दिस इज़ द फर्स्ट बुक जो कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। मुझे हमेशा इसके कंटेंट से ज़्यादा इसके ऑथर के नाम के साथ दिलचस्पी थी। उसका नाम है बीडी चौरासिया, विच इज़ फनी एंड विच आल्सो फील्स क्वाइट फेमिलियर अगर आप उर्दू बोलते हो। उर्दू में आप अक्सर बोलते हैं चौरासी, 84, चौरासी। एक्चुअली चौरासी और चौरासिया ये दोनों रिलेटेड हैं। बीडी चौरासिया का जो नाम है ये संस्कृत से लिया गया है। एक्चुअल वर्ड है चौराशिता, चौराशिता, which also means 84. Actually 84 is very significant in हिंदू mythology। वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि एक सोल जब ह्यूमन बनती है, इंसान बनने से पहले, उसको 84 लाख डिफरेंट फॉर्म से गुजरना पड़ता है। पहले वो कॉकरोच वगैरह बनेगी, मेंढक वगैरह बनेगी, गाय वगैरह बनेगी, बेंस वगैरह बनेगी, काव वगैरह बनेगी, हॉर्स, डेयर, एलिफेंट, ये सब बनते बनते जब उस पर 84 लाख फॉर्म्स गुजर जाए फिर आखिर में वो इंसान बनती है। सो चौरासिया इज आल्सो वेरी सिग्निफिकेंट इन वेदास, हिंदू की जो रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह है। एक्चुअल वर्ड जो था वो चौराशिता था, लेकिन वो इवॉल्व होते होते, कंप्रेस होते होते, डेवलप होते होते शॉर्टन हो गया और वो बन गया चौरासिया। ये हर लैंग्वेज में होता है। लैंग्वेज जब इवॉल्व होती है, डेवलप होती है, तो वो कुछ वर्ड्स शॉर्टन कर देती है। इंग्लिश में भी होता है, पश्तो में भी होता है, उर्दू में भी होता है। फिर इस बुक का काम है कि बेसिक क्वेश्चंस का आंसर दे दे। बेसिक क्वेश्चंस क्या है कि ह्यूमन बॉडी कैसे बनी है, मेरा ये हाथ कैसे बना है, इसमें बोन्स वगैरह कितने हैं, मेरी नोज कैसी बनी है, आई कैसे बनी है, स्किन वगैरह कैसी बनी है, लेयर्स कितने हैं, फुल बॉडी वगैरह कैसे बनी है। लेकिन अक्ल सवाल करती है कि क्या यही बेसिक क्वेश्चंस हैं या इससे ज़्यादा भी बेसिक क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं और जो इससे पहले आते हैं। इनफैक्ट देयर आर क्वेश्चन जो इससे भी ज़्यादा बेसिक हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये बुक क्यों पढ़ रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, मैं दुनिया में क्यों आया, मैं दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारूँ, क्या मौत पर मैं ख़त्म हो जाऊँगा या मौत के बाद भी मेरे साथ कोई मामला होगा। इसका जवाब ये बुक नहीं दे सकता क्योंकि इसका मौजू ये नहीं है और मैं इसके लिए इसे क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर रहा। तो इसका जवाब कौन देगा? गौर करने पर पता चलता है कि इससे पहले मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा। क्या मुझ में सिर्फ ब्रेन है? नहीं, मुझ में सिर्फ ब्रेन नहीं है, मुझ में सोल भी है, हार्ट भी है, मेरी एक नेचर भी है, मेरे जज्बात भी हैं। लेकिन ये बुक तो सिर्फ मेरी अकल से बात करती है, सिर्फ मेमोरी से बात करती है। सो आई विल फाइंड अनदर बुक जो सिर्फ मेरी मेमोरी से बात नहीं करे, जो मेरी सोल से भी बात करे, जो मेरी रूह से भी बात करे, मेरी जज्बात से भी बात करे और मेरी नेचर से भी बात करे, दिल से भी बात करे। वो बुक सिर्फ वन एंड ओनली, और वो है द होली कुरान। ये दोनों बुक्स डिफरेंट मकसद के लिए लिखी गई है ना। सो जब आप ये बुक पढ़ते हैं तो ये आपको बताता है कि दिल किस तरह बना है, लेयर्स वगैरह कितने हैं, शेप उसकी कैसी है, साइज कितनी है उसकी। लेकिन ये बुक बताता है कि दिल की बीमारियां क्या है, हसद क्या है, बोझ वगैरह क्या है और उसका इलाज क्या है। तो ये एक और स्टेप भी आगे चला जाता है। इट्स नॉट टर्न इट इनटू अ फुल लेक्चर। बाय द वे, इसका जो ये नाम है बीडी चौरासिया, ये जैसा मैंने कहा संस्कृत से लिया गया है। संस्कृत पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अगर आप न्यू हो। वेद असल में संस्कृत में लिखी गई है, तो अगर कोई कंपेरेटिव रिलीजन पढ़ना चाहता हो तो उसको संस्कृत सीखनी होगी। आई ट्राइड अलॉट, बट मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैंग्वेज सीख चुका हूँ, सीख रहा हूँ। कुरान के लिए मैंने अरबिक सीखी थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद ये बाइबल है, इसके लिए मैंने हिब्रू सीखी थी। असल में ये उर्दू वाली बाइबल है और जो जूइश बाइबल है वो हिब्रू में है। जूइश बाइबल कुरान के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, उसमें कोहरेंस बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर आप गाइडेंस चाहते हो तो आपको बाइबल पढ़नी होगी, लेकिन आपको बाइबल हिब्रू में पढ़नी होगी, उसके लिए आपको हिब्रू सीखनी होगी। हिब्रू और अरबिक असल में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, वो सेम फॉर्म और सेम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। आई नो इट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग, बट लेट्स कंपेयर इट टू संस्कृत। संस्कृत इस लिहाज से मुश्किल है कि उसमें एक वर्ब जो होता है या वर्ड जो होता है वो 8 फॉर्म्स यूज़ करता है। अरबिक में तो 3 यूज़ करते हैं, जैसे एक्यूजेटिव, जेनेटिव और नॉमिनेटिव, लेकिन संस्कृत में 8 यूज़ करते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक और मेजर डिफरेंस ये है कि अरबिक में जब एक वर्ड होता है तो वो अपने फॉर्म और अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है। फॉर एग्जांपल, किताब, बुक, कातिब,
اس کا لکھنے والا بی ڈی چوراسیا. مکتب لائبریری. مکتوب لیٹر بھی یہاں پر ہے لیکن وہ میں نہیں دکھا سکتا. کتبہ یا کتبہ ہی روٹ اس نے لکھا. سی یہ ورڈ کیسے اپنے فارم کو چینج کرتا ہے, اسٹرکچر کو چینج کرتا ہے, لیکن سنسکرت میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر آئی تھنک تقریباً 21-22 سفکسز ہیں اور تقریباً 110 پریفکسز ہیں, اور وہ تقریباً 2000 ورب روٹس کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں تو پھر ایک نیا ورڈ بن جاتا ہے. آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اٹ ویری سمپل. فار ایگزامپل آئی تھنک وہاں پر ایک ورڈ ہے پرکاشا ورڈ ہے کہ کیا ورڈ ہے, پرائز پریفکس. پرا مطلب پہلے, فارورڈ پہلے آپ فارورڈ. کاشا مینس اصل میں پرکاشا جب کمبائن ہو جاتے ہیں تو اس سے بنتا ہے انلائٹمنٹ. مقصد یہ ہے کہ پرا بھی پرا رہا اور کاشا بھی کاشا رہا. They didn't change their forms like Arabic. دیکھیے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے آپ کو اسے کھولنا پڑتا ہے. Open it and read it and you will learn it انشاءاللہ. لیکن اس کتاب کو کھولنے کے لیے آپ کو خود کو کھولنا پڑتا ہے, اپنے دل کے دروازوں کو کھولنا پڑتا ہے. انسان اگر تھوڑا سا غور کر لے تو ہر چیز اسے خدا کی یاد دلاتی ہے. اصل میں گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان خدا کو یاد کرے. اگر آپ کا ایمان کمزور ہو تو آپ ایسا کریں کہ ایسی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کو خدا کی یاد دلائے. فار ایگزامپل آپ ایسا کر سکتے ہیں, اگر آپ ہاسٹل وغیرہ میں ہوں تو آپ اپنے ساتھ ایک قرآن رکھیں ٹیبل پر یا اوپر جگہ پر. تو اس کو جب انسان دیکھتا ہے تو تھوڑی سی حیا اور غیرت انسان میں آتی ہے اور وہ غلط کام کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے. یا اس کے علاوہ آئی ایم سوری فار مائی بریتھنگ, میرا گلا خراب. ایسی چیزیں اپنے ساتھ رکھیں کہ وہ آپ کو خدا کی یاد دلائیں. پھر جب آپ کا ایمان انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا تو پھر چیز رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, آپ کو خدا ویسے یاد رہے گا. پھر آپ ایسے سٹیج پر پہنچ جائیں گے جب آپ ہر فیصلہ کرتے وقت خدا کو اپنے ساتھ محسوس کریں گے. وہ ہوتا ہے تقویٰ, اینڈ دس از دا ہائیسٹ فارم آف responsibility جو اللہ ایکسپیکٹ کرتا ہے ہم سے. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. لیٹس ناٹ میک اٹ longer from my beautiful books. I wish you all the best.